लो बच्चों, let's read this question. So this question says a bullet is fired from the gun. A force on the bullet is given by F is equal to 600 minus 2 into 10 to the power 5t, where F is in the Newton and T is in the second. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? Okay, बुलेट को देखिए कितनी एवरेज इम्पल्स क्या करेंगे, इम्पार्ट करेंगे, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको बच्चे यहाँ पर से एवरेज इंपल्स बताना है। क्या बताना है? एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों इंपल्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इंपल्स। इंपल्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब बच्चों देखिए, फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम क्या बता सकते हैं? फोर्स किसके इक्वल होता है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसके इक्वल होता है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ऑलराइट। और यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं? आपका एफ डी टी। एफ डी टी को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आपका डीपी लिख सकते हैं। ऑलराइट। तो ये जो क्वांटिटी होती है, दिस इज कॉल्ड अवर इंपल्स, और हम इसको जे वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? आपका जे वेक्टर से। ऑलराइट। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड अवर एफ टाइम्स डी टी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। क्या इंपल्स होता है? आपका चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में आपका जितना चेंज हो गया। ठीक है। तो ये क्या है? दिस आर द डेफिनेशन ऑफ द इंपल्स। ये आपकी इंपल्स की डेफिनेशन है। हमसे बोला था व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द ब्लड। एवरेज इसलिए क्योंकि हम किसी टाइम इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं। देखिए डीटी टाइम इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर आपका एवरेज इंपल्स हमें यहाँ पर बोला गया। ठीक है। अब बच्चों देखिए, आप क्या लिख लीजिए। पहले तो हमें देखना है कि ये आपका इंपल्स, देखिए क्या इंपल्स होता है। देखिए कोई आपका लार्जर मैग्नीट्यूड का फोर्स जो एक वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एक्ट करता है। ठीक है। कब तक के लिए एक्ट करता है? वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। क्वेश्चन में बोला गया कि देखिए फोर्स ऑन द बुलेट, आपको फंक्शन गिवन किया गया टाइम का, और बोला गया द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम जीरो एज सुन एज इट लीव्स द बैरल। ठीक है। फोर्स देखिए जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स की इक्वेशन देखिए क्या है? फोर्स आपका 600 माइनस 2 इंटू 10 to the power 5 टी के इक्वल। फोर्स जीरो हो जाएगा जब ये क्या कर जाएगी? लीव कर जाएगी। तो फोर्स का अगर यहाँ पर जीरो पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 600 माइनस 2 इंटू 10 to the power 5 इंटू टी। ठीक है। मैं वो टाइम फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ जब इसको लीव कर जाएगी। तो बच्चों से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 to the power 5 के इक्वल। ठीक है। ये टर्म आपकी कैंसिल होगी तो 300 हो जाएगा। ठीक है। और इसको आप ऐसे लिखते हैं, देखिए 300 इंटू 10 to the power -5 हो जाएगा। ऑलराइट। और इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 to the power -3 या फिर 3 मिली सेकंड के इक्वल। तो बच्चों ये क्या गया आपका? दिस इज अ टाइम। ये आपको यहाँ पर से क्या गया? टाइम। हम बता सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर आपका फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि इतने टाइम के बाद अंदर क्या हो जाएगा? बुलेट आपकी क्या कर जाएगी? बैरल को लीव कर जाएगी। ठीक है। तो ये आपने क्या कर लिया? टाइम यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या बताना था? एवरेज इंपल्स बताना है। तो देखिए बच्चों, आप क्या कर लीजिए, फोर्स बताया आपको, dt को इंटीग्रेट कर लीजिए कहां से कहां तक। टाइम की लिमिट भी आपको पता है, 0 से लेकर 3 माइक्रोसेकंड तक आपका जितना भी इंपल्स लगेगा वो आप क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इंपल्स हो जाएगा, यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर लीजिए इस फंक्शन का, किसका? एफ dt का। ठीक है। फोर्स का देखिए आपको फंक्शन गिवन कर रखा है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 600 माइनस 2 इंटू 10 to the power 5 टी के इक्वल। ठीक है। और डी टी। ठीक है। इस टर्म का क्या कर लीजिए? इंटीग्रेट कर लीजिए। टाइम कहां से कहां तक? 0 से लेकर आपका 3 मिली सेकंड तक। ऑलराइट। तो ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ये जो आपका 600 डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी के इक्वल, माइनस देखिए 2 इंटू 10 to the power 5 टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा आपके यहाँ से? टी स्क्वायर बाई 2 के इक्वल। ठीक है। ये आपकी वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। अब बच्चों देखिए, आपका लिमिट पुट कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 3 मिली सेकंड तक। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। ठीक है। अब बस देखिए, आपको वैल्यू पुट करनी, 600 इधर हो गया। टी की वैल्यू कितनी है? 3 मिली सेकंड। 3 इंटू 10 to the power -3 और -0, ये तो आपकी अपर लिमिट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। माइनस साइन तो बच्चा आपका ऐसे ही रहेगा। क्या बचेगा आपका? 10 to the power 5 और टी का स्क्वायर। टी कितना आपका? 3 मिली सेकंड का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 10 to the power -3 का स्क्वायर माइनस आपका जीरो। ऑलराइट। ये टर्म को आप बस आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया? 600 इंटू 3 करेंगे तो 1800 इंटू 10 to the power -3। क्या लिख सकते हैं इसको? 1800 इंटू 10 to the power -3। माइनस बच्चों देखिए कितना आएगा? यहाँ पर से देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका? 9 इंटू देखिए 10 to the power 5 और 10 to the power -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power -6। ठीक है। तो आपका 10 to the power -1 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट। ये वैल्यू बच्चों आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए इसको हम लिख सकते हैं आपका 1800 इंटू 10 to the power -3, इसको 1.8 लिख सकते हैं। ठीक है। और 9 इंटू 10 to the power-1 को आप 0.9 लिख सकते हैं। तो 1.8 माइनस 0.9 करेंगे तो आपको 0.9 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। ये क्या आपके इंपल्स यूनिट क्या होगी? देखिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, dt की यूनिट होती है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड के इक्वल हो जाएगी। तो 0.9 न्यूटन सेकंड के इक्वल। तो बच्चों देखिए, आपका सी ऑप्शन इससे मैच कर गया। So we can say that option C will be the right answer of this question. Right. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.